अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहा है, अल्लाह की रजा हासिल करने चाहा है, तो हकीकत में मुसलमानों नबी 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम करते हैं। हम और आप जब मस्जिद में पहुंचे हैं तो हमें 1 रकात की नमाज 1 से 1.5 से 2 मिनट के अंदर हम पूरी कर लेते हैं, मगर पैगंबर इस्लाम की अजमत पर कुर्बान जाओ मुसलमानों, नबी की अजमत और रिसालत पर कुर्बान जाओ। आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो नमाज की अदायगी कर रहे हैं, 70,000 साल तक क़याम कर रहे हैं, 70,000 साल तक रुकू कर रहे हैं, 70,000 साल तक सजदा कर रहे हैं, 70,000 साल तक जलसा में रहे हैं। इसी तरीके से नबी ने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया है। जैसे ही नबी ने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया, रब की मशीयत को जोश आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, महबूब आज मांग तू क्या मांगता है, जो भी मांगेगा तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे अता किया जाएगा। ए मुसलमानों, अपने कलेजे पर हाथ रखकर मुझे बताओ, अगर इस अब्दुल्लापुर की जमीन पर कोई अल्लाह का वली आ जाए, आप लोगों से कह दे मैं रब की तरफ से आया हूँ, आज जो भी मांगोगे आज अल्लाह तुझे अता करेगा, तो अब्दुल्लापुर का मुसलमान रब की बारगाह में यही मांगेगा कि रब्बे कायनात मुझे जमीन और जायदाद ज्यादा दे दे, मुझे कारखाने ज्यादा दे दे, मेरी बिल्डिंगें बहुत बड़ी हो जाए, मेरे पास गाड़ी बहुत बड़ी हो जाए। ए मुसलमानों, अगर नेक होगा तो इतना कहेगा अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, मेरे खानदान के लोगों को जन्नत दे दे। मगर कुर्बान जाओ अपनी नबी की अजमत और रिसालत पर, कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, कुर्बान जाओ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पर। आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीख देखो मुसलमानों, अभी रब्बे कायनात ने जमीन और आसमान को नहीं पैदा किया है, रब ने इरशाद फरमाया महबूब मांग जो तू मांगेगा आज तुझे दिया जाएगा, जो कहेगा आज तुझे अता किया जाएगा। नबी आखिरुस ज़मा की इस बात को नोट करते हुए चलो, अब अपने कान की लौ को मेरी तरफ लगा दो, दिल की तख्ती को खोल कर मेरी इन जुमलों को नोट करो। नबी इरशाद फरमा, नबी आखिरुस ज़मा रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। ए रब्बे कायनात, अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मेरी कौम के लोगों से गुनाह सरजद होंगे। ए रब तबारक व तआला मेरी उम्मत के गुनहगारों की तू मग़फ़िरत कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, आओ मैं आपको बताता चलो नबी हम गुनहगारों से कितना प्यार कर रहे हैं। अभी नबी के नूर को पैदा किया गया है, हम गुनहगारों से मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं। ये मुसलमानों, ये तो नूर की बात हुई। जब मेरे आका पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो हम गुनहगारों से किस कदर मोहब्बत कर रहे हैं पैगंबर इस्लाम। आओ उनकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना की बारगाह में चला जाए। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त आया है तो मैंने अपनी निगाहों से देखा है, 3 चीजों को मैंने नोट किया है। पहली चीज ये थी कि जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में आने वाला था तो मैंने देखा कि रब तबारक व तआला ने आसमान के तमाम सितारों को जमा करके मेरे छत के ऊपर लाकर रख दिया है। ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा पता चल रहा था कि मेरा छत अभी गिर जाएगा। इतनी रोशनी थी, इतनी रोशनी थी कि मैं मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन से बसरा के ऊँटनियों को देख रही थी। सैयदा आमिना बयान करती है, दूसरी चीज मैंने ये नोट की कि रब्बे कायनात ने फरिश्तों के जरिए 3 अलम को भेजा, 3 झंडों को भेजा। एक झंडा काबा की छत पर लगाया गया, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा मशरिक के अंदर लगाया गया। ए मुसलमानों, हजरत सैयदा आमिना बयान करती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बसआदत का वक्त आया है तो मैंने एक चीज और नोट किया था कि रब्बे कायनात ने फरिश्तों की झुरमुट को जमीन पर उतारा और मैंने देखा कि जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे थे, अपने हाथों को बांधकर इस तरीके से अदब एहतराम के साथ खड़े थे। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, जब मेरे बेटे की विलादत बसआदत हुई ना तो उन फरिश्तों ने मेरे बेटे पर सलाम पेश किया। उसी की तर्जुमानी बरेली के ताजदार करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले को का खाने लाले करामत पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत। जिंदाबाद
जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, है ना। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बाशहादत हुई तो मैंने देखा कि आम बच्चे जब पैदा होते हैं तो पैदाइश के बाद अपने आप में रोना शुरू कर देते हैं, मगर जब मेरे बेटे की मोहम्मद की विलादत बाशहादत हुई तो मेरा बेटा जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाया अपने सर को सजदे में रख दिया, अपनी जबान से कुछ कह रहा था। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है कि मैंने सोचा कि लाओ कान लगाकर सुनो कि मेरा बेटा मोहम्मद आखिर दुनिया में किसको याद कर रहा है। तो जानते हो सैयदा आमिना का बयान है, जब मैं अपने कानों को लगाकर सुनी ना तो मेरा बेटा मोहम्मद पैदा होते ही अपनी जबान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, नबी हम गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं, नबी हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये तो नबी की आमद की बात हुई। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी बचपन से लेकर 63 साल जिंदगी की तारीख उठा लो मुसलमानों, नबी ने जब भी आंखों से आंसू के कतरात को जारी किया है तो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए जारी किया है। अगर वक्त होता ना मैं तो हदीसें पेश करके आपको साबित करके तब मैं अमरडोबा की जमीन पर जाता, मगर वक्त की किल्लत है, मुझे दरसगाह भी देखना पड़ता है। आओ मैं आपको बताता चलो। मुसलमानों, हजरत सैयदा आमिना ने नबी अपनी आमद का जिक्र किया और पैगंबर इस्लाम की तारीख उठा लो, नबी ने जब भी आंखों से आंसू के कतरात को जारी किया है तो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए जारी किया है। ए मुसलमानों, जहां तक कि जब नबी का विसाल हुआ, पैगंबर इस्लाम जब दुनिया से रुखसत हुए, सहाबा का बयान है कि हमने सोचा कि लाओ पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ार अक़दस में उनके जिस्म अतहर को उतार दिया गया था। सहाबा कहते हैं हमने सोचा कि लाओ अब नबी का हो सकता है दीदार ना करने को मिले, पैगंबर इस्लाम की नूरानी सूरत को ना देखने को मिले, क्यों ना आखिरी दीदार और कर लिया जाए। सहाबा बयान करते हैं कि हमने नबी आखिर ज़मा के चेहरे अनवर से चादर ततहीर को हटाया है। नबी के लब जुम्बिश कर रहे थे, नबी अपनी ज़बान हाल से कुछ कह रहे थे। ए मुसलमानों, सहाबा का बयान है कि जब हमने कान को लगाकर सुना ना तो नबी मज़ार अक़दस में हम समझ रहे थे कि सहाबा को याद कर रहे होंगे या खानदान अहले बैत को याद कर रहे होंगे या अज़वाज मुतहरात को याद कर रहे होंगे, मगर नबी अपनी ज़बान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, ये तो नबी के आने और जाने की बात हुई। जब मैदान मैशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, उस वक्त भी हमारे आका पैगंबर इस्लाम हम गुनहगारों से मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ एक हदीस आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबी क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ए मेरे आका, जब मैदान मैशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, या रसूल अल्लाह, अगर उस वक्त आपसे मुलाकात करनी हुई, अगर उस वक्त आपसे मिलना हुआ तो या रसूल अल्लाह आप कहाँ पर मिलोगे? मुसलमानों, सहाबी रसूल के अकीदे पर कुर्बान जाओ। सहाबी रसूल को पता है कि नबी मैदान मैशर में हमसे मुलाकात करेंगे। नबी इरशाद फरमाते हैं, हे मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, मैं मैदान मैशर में 3 मकाम पर मिलूंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो पहला मकाम कहाँ पर होगा जहाँ आप हमसे मुलाकात करेंगे? नबी इरशाद फरमाते हैं, हे मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, पहला मकाम वहाँ पर होगा जहाँ पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा होऊंगा। अगर मेरी उम्मतियों के आमाल में कमी होगी तो मैं उसको पूरा करता हुआ नजर। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पहला मकाम है। ए मेरे आका, अगर आप पहले मकाम पर ना मिले तो दूसरा मकाम भी बता दीजिए कि वो दूसरा मकाम कहाँ पर होगा जहाँ आप हमसे मुलाकात करेंगे। अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम पर एहसान फरमाते हुए हमें उम्मते मोहम्मदिया में पैदा किया है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, दूसरा मकाम वहाँ पर होगा, मैं हौज़े कौसर पर जलवा फरमा होऊंगा और मेरी प्यासी उम्मत हौज़े कौसर पर आएगी और मैं अपने हाथों से अपनी प्यासी उम्मत को जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिद बिज्जत माजिया व हाजरा की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये है रब है मोती, ये है कासिम रिस्क उसका खिलाते ये है उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है दिलाते ये
इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये है, कसरत ना तक किसकी रसाई चाहते ये हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। साहब ये रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो दूसरा मकाम है, ये मेरे आका तीसरा मकाम कहाँ पर होगा, उसके बारे में भी बता दीजिए। मुसलमानों, नबी आखिर ज़मा की मोहब्बत पर कुर्बान जाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, तीसरा मकाम वहाँ पर होगा, मैं पुलसिरात पर जलवा फरमा होऊंगा, हजरत जिब्रील अमीन के पर बिछे होंगे और मैं दुआ करता होऊंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। ए मुसलमानों, जब दुआ करने वाले खुद पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कदर की फिक्र। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, रजा पुल से अब वजद करके गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, अभी भी है कैपेसिटी, सुन सकते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि अब जग गए हैं यार, तो जग गए हो, है ना? तो हज़रात मोहतरम, आओ मैं आपको बताता चलो, हकीकत में मुसलमानों हज़रत सैयदा आमिना को ए मुसलमानों लोगों ने जानते हो क्या कहा है? नबी आखिर ज़मा की वालिदा माजिदा हज़रत सैयदा आमिना के बारे में कहते हैं कि हज़रत सैयदा आमिना माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन जहां नबी है, हकीकत में मुसलमानों नबी आखिर ज़मा की वालिदा माजिदा जन्नती है, जन्नती है। आओ मैं आपको इसी को साबित करके मैं अपनी गुफ्तगू को भी खत्म करता हुआ चलूंगा। ए मुसलमानों, नबी जानते हो किस माहौल में दुनिया में तशरीफ लाए हैं? पैगंबर इस्लाम दुनिया में उस वक्त तशरीफ लाए हैं, आओ मैं आपको बताता चलो, जब इसी हिंदुस्तान की जमीन पर बेटियों की आबरू को लूटा जा रहा था, दुनिया के अंदर बेटियों के वकार को मजरू किया जा रहा था। अगर किसी के घर पर बेटी पैदा होती थी तो लोग उस बेटी को मनहूस समझा करते थे, लोग उस बेटी के वकार को मजरू किया करते थे। हकीकत में अरब कंट्रियों का हाल इतना बदतर था कि किसी के घर में अगर बेटी पैदा होती थी तो लोग जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया करते थे, कोई किसी को दामाद बनाने के लिए तैयार ना था। मेरे आका पैगंबर इस्लाम इस माहौल में तशरीफ लाए हैं और नबी जब तशरीफ लाए ना तो इन बेटियों के मकाम को कितना बुलंद किया है, इनके दर्जे को कितना ऊंचा किया है। हकीकत में नबी ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, सहाबा जिस बेटी की पैदाइश पर लोग मनहूस समझते थे ना, नबी ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे प्यारे सहाबा, जिसके घर में बेटी पैदा हुई गोया उसके घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो गया। ए मुसलमानों, बेटी को रहमत का दर्जा दे रहे हैं, मगर आज इन बेटियों ने नबी की शरीयत को किस तरीके से बदनाम किया है, इन बेटियों ने नबी के वकार को किस तरीके से मजरू किया है, आज नबी की शरीयत को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। ये हमारी कौम की बेटियां जिनको ए मुसलमानों नबी ने इज्जत दिया है, आज इनकी जिंदगी की हिफाजत हुई है तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। मगर ए मुसलमानों, नबी ने इन बेटियों को मैसेज दिया था कि मेरी कौम की बेटियों, तुम पर्दे का एहतमाम करके जिंदगी बसर करना, तुम अपने घर में कुरान की तिलावत का एहतमाम करना, तुम नमाजों की पाबंदी करना, तुम अपने माँ बाप के हुक्म की तामील करना। मगर आज सबसे ज्यादा कौम मुस्लिम की बेटियां बाजारों की जीनत बनती हुई नजर आ रही है। हमारी घर की बेटियां ए मुसलमानों मेलों में अपने आप में नुमाइश के लिए पहुंच जाया करती है। बेपर्दगी इस तरीके से चरम पर आ चुकी है कि आज हमारे घर की बेटियां जिनका नाम खदीजा है, जिनका नाम आयशा है, जिनका नाम फातिमा है, जिनका नाम सकीरा है, जिनका नाम सायरा है, ए मुसलमानों अपने आप में नाम तो अपने आप में किसी ना किसी खातून जन्नती खातून का रखी है और काम क्या कर रही है, सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपनी जिस्मों की नुमाइश कर रही है, अपनी इज्जतों को इस तरीके से नीलाम कर रही है। बाप बेचारा टकटकी लगाकर अपनी बेटी की इज्जत को देख रहा है। याद रखो मुसलमानों, अगर तुम अपनी बेटियों को यही तरीका सिखाओगे तो दिन दूर नहीं है समाज में तुम्हें जलील और रुस्वा होना होगा। इसलिए कि जिसकी बेटी पर्दे में रहती है वो बाप समाज में सर उठाकर चलता है और जिसकी बेटी पे पर्दा होती है वो बाप समाज में अपने सर को झुकाकर चलता है। ए मुसलमानों, बेटियों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दो। आज तुमने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। आज यही वजह है मुसलमानों कि बेटियों को हमने इतना छूट दिया कि आज बेटियां इतने आगे निकल चुकी है कि आज धर्म परिवर्तन करके दूसरों के साथ शादियां रचाने पर आमादा है। आपको खबर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इसी उत्तर प्रदेश की जमीन पर अभी एक हफ्ते पहले का वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था, उस बेटी का बाप गार्ड की नौकरी कर रहा था। उस बेटी ने थाने में जाकर धर्म
परिवर्तन करके ए मुसलमानों शादी किया। बाप गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, आंखों में आंसू के कतरात को लेकर कहता रहा, बेटी मेरे मान सम्मान की बात है, बेटी मेरे इज्जत की बात है, बेटी मेरे वकार की बात है। ए बेटी तू अपनी जिद को छोड़कर तू अपने आप में जिंदगी अच्छे तरीके से बसर करने के लिए जा। मगर बेटी थी ना, अपने बाप को इस तरीके से धक्का देती हुई नजर आ रही है। ए मुसलमानों, ये कल्चर, ये तरीका हमारे अंदर कहां से आया? हकीकत में हमने अपनी बेटियों को बेपर्दा इसी तरीके से छोड़ दिया है कि तू कहीं भी जा, किसी भी तरीके से जिंदगी बसर कर। याद रखो मुसलमानों, इन बेटियों को अगर तुम अच्छे रास्ते पर और तुम चाहते हो कि समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़े ना, तो बचपन ही से इन बेटियों को सज्जदा फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ाया करो। सज्जदा सकीना ने करबला की जमीन से यजीद के दरबार में जो पैगाम दिया था, वो पैगाम इन बेटियों को सिखाया करो। और सज्जदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में जब यजीदियों ने उनके सरों से दुपट्टे को छीना था, तो ए मुसलमानों, सज्जदा ज़ैनब ने खानदान अहले बैत की बेटियों से कहा था, खानदान अहले बैत की बेटियों, आज मज़हब इस्लाम के वकार को बढ़ाने की बात है, आज नबी की शरीयत पर चलने की बात है। ए मेरे खानदान की बेटियों, आज तुम पर्दा करके दुनिया के लोगों को पैगाम दो, उम्मत मोहम्मदिया की बेटियों को मैसेज दो कि उस वक्त भी जब हमारा कोई कायद बचाना था, हमारा कोई रहनुमा बचाना था बीमार ज़ैनुल आबदीन के अलावा, उस वक्त भी खानदान अहले बैत की बेटियों ने पर्दे का एहतमाम किया था। और हकीकत में मुसलमानों, जो लोग पर्दे का एहतमाम करते हैं, रब तबारक व तआला उन बेटियों के लिए उसके बाप को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती है, बल्कि उस बेटी के लिए अल्लाह गैब से रिश्ते का इंतजाम कर। सुभान अल्लाह, बेशक। आखिरी बात कहता हुआ चलो, हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको मैसेज देता हुआ चलो, नबी अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि नबी ना जब कहीं पर परदेश में या तिजारत की गर्ज से आते थे, जाते थे, तो ए मुसलमानों, अपने खानदान के लोगों से एक एक करके मिलते थे। और सबसे लास्ट में जानते हो किससे मिलते थे? अपनी सबसे चहीती बेटी हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा से मिलते थे। और जब तिजारत से आते थे तो सबसे पहले अपनी बेटी से मुलाकात करते थे। एक दिन की बात है कि उनकी शहजादी हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा अपने घर में दोपहर के वक्त रोटी बना रही है। हकीकत में मुसलमानों, सूरज जो वहाँ का है ना, अरब का, उसकी तपिश बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा थी। सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा अपनी किचन में रोटी बना रही है। हकीकत में जिस्म पसीने से शराब हो रहे। जब पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी की इस हालत को देखा है, नबी अपनी बेटी से इरशाद फरमाते, मेरी बेटी फातिमा, थोड़ी देर तू अपने आप में आराम कर ले, अब तेरा बाबा रोटी बनाकर तुझे देगा। हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिर ज़मा अब रोटी को बनाने के लिए तवे पर रखते हैं। मगर कमाल की बात यह है मुसलमानों, जितनी रोटियां सैयदा फातिमा ने बनाई थी, सारी की सारी रोटी बन गई, सारी की सारी रोटी पक गई। मगर जिन रोटियों को नबी आखिर ज़मा ने तवे पर रखा था ना, सारी रोटियां कच्ची रह गई। सैयदा फातिमा अपने बाबा की बारगाह में मचलती है, अर्ज करती है, बाबा मैंने जिन रोटियों को बनाया है सारी रोटी पक गई है, मगर ए बाबा जिन रोटियों को आप बनाए हैं वो सारी की सारी रोटियां कच्ची है। तो जानते हो नबी ने अपनी बेटी फातिमा से कहा था, मेरी बेटी फातिमा, क्या तुझे खबर नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है, रब्बे कायनात ने तेरे बाबा के मकाम को कितना बुलंद किया है, तेरे बाबा के दर्जे को कितना ऊंचा किया है कि तेरा बाबा दुनिया की जिस चीज को हाथ लगा देता है, दुनिया के आग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उस चीज को जला सके। तो बिला शुबहा कहना चाहिए हो मुसलमानों कि अगर नबी दुनिया के अंदर किसी चीज को हाथ लगाए तो दुनिया के आग के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि उस चीज को जला सके। तो जो पैगंबर अपने माँ की शिकम में महीनों दर महीनों रहा है, जहन्नम के अंदर कैसे हिम्मत हो सकती है कि उस माँ को जला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, यही वजह है कि बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कहते हैं कि ये जो सुन्नी सहीहुल अकीदा है ना, ये जो आला हजरत के मसलक पर चलने वाले लोग हैं, ये लोग पागल हो चुके हैं। ये कहते हैं जो नबी का जिक्र करता है वो अल्लाह का जिक्र होता है। हकीकत में ये सवाल आए दिन आता है। अकबरपुर के चौराहे पर भी लोग कहने पर आमादा होंगे। आप लोग जानते होंगे कि इस बात का जिक्र किया जाता है कि ये जो नबी का जिक्र होता है ये अल्लाह का जिक्र कैसे होता है। अभी हाल ही में ट्रेन में मुझसे भी एक ने सवाल किया था, मौलाना कहाँ जा
रहे हो? मैंने कहा था कि मैं मालदा बंगाल जा रहा हूँ। उसने कहा था मौलाना क्या करने के लिए जा रहे हो? मैंने कहा था मैं दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए जा रहा हूँ, हदीस रसूल को बयान करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा था मौलाना तुम कहाँ से ताल्लुक रखते हो? तुम ऐसा पता चलता है कि तुम बरेलवी लगते हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आला हजरत अजीबुल बरकत को मानता हूँ, मैं मसलक के आला हजरत पर चलने वाला एक अदना सा सिपाही हो। उसने कहा था मौलाना आप लोगों के अंदर एक आदत बहुत खराब है, आप लोग कहते हो कि जो नबी का जिक्र होता है ये अल्लाह का जिक्र होता है। मैंने कहा सुन, तो उसने कहा कि मेरी ये समझ में ये बात नहीं आती है। मैंने कहा अगर ये बात समझ में आ जाती तो तू आज निसार अहमद निजामी से सवाल ना करता, बल्कि तू भी मसलक के आला हजरत पर चलकर पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालता। और सुन सुन, अगर तुझे ये साबित करवाना है कि जो नबी का जिक्र होता है ये अल्लाह का जिक्र कैसे होता है, तो जब स्टेशन पर गाड़ी रुके ना तो वहीं पर जो सबसे करीब लाइब्रेरी होगी उस लाइब्रेरी से जाकर उस किताब को उठा कर ला, जिस किताब को तुम्हारे उलमा पढ़ाते हैं, जिस किताब को तुम्हारे असातिज़ा पढ़ाते हैं, जिस किताब को हमारे उलमा पढ़ाते हैं, जिस किताब को हमारे असातिज़ा पढ़ाते हैं, उस किताब का नाम शिफा शरीफ है। उसका जिल्द नंबर 1 खोलो, उसका सफा नंबर 11 खोलो, अपनी ताज्जुब की ऐनक उतार कर देखो, साफ निगाहों से मुलाहिजा करो। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जालतु जिक्र का मिन जिक्री वमन ज़कर का ज़करनी। ए महबूब जिसने तेरा जिक्र किया बेशक उसने मेरा जिक्र किया। तो जो नबी का जिक्र करता है वो अल्लाह का जिक्र होता है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नच दियो, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नच दियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। ए मुसलमानों ये तो इनकी सोच है, मगर जब बरेली के इमाम से कहा गया ये आला हजरत अजीबुल बरकत जरा नबी की आशान अजमत को बयान करो, तो बरेली के इमाम कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जी हाँ मुसलमानों, मेरे आका की शान तो वो शान है कि मेरे आका के दरवाजे पे जो भी आया उसके कमालात बुलंद हो गए। मेरे आका के नक्शे कदम पे जो भी आया उसके दर्जात बुलंद हो गए। मेरे आका के आस्ताने पे जो भी आया उसके मराती बुलंद हो गए। मेरे आका का आस्ताना वो आस्ताने हालिया है जहाँ साइल की झोली भरी जाती है, जहाँ गुनहगार की बख्शिश होती है, जहाँ खताकार उम्मत की शफाअत होती है, जहाँ एक को नेमत मयसर होती है। कसम खुदा की मुसलमानों, मेरे आका का आस्ताना वो आस्ताने हालिया है जहाँ बेगानों पर भी रहमतों की बारिश होती है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, मुहताज आया मांगने सुल्तान कर दिया, खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई। जी हाँ मुसलमानों, मक्की सरकार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शहंशाही दरबार है जहाँ नापाक आया तो पाक बन गया, बदकार आया तो नेकोकार बन गया, शकी आया तो सईद बन गया, रहजन आया तो रहबर बन गया, अदना आया तो आला बन गया, गुलाम आया तो आका बन गया, गरीब आया तो अमीर बन गया, अमीर आया तो जहांगीर बन गया, राहगीर आया तो दस्तगीर बन गया, गुलाम आया तो इमाम बन गया, अरबी आया तो सहाबी बन गया, जहन्नमी आया तो जन्नती बन गया। मेरे आका का वो शहंशाही दरबार है जहाँ अबू बकर आया तो सिद्दीक अकबर बन गया, उमर आया तो फारूक आज़म बन गया, उस्मान आया तो दामाद पैगंबर बन गया, अली आया तो शेरे वो खुदा व रहबर बन गया। मुझे कह लेने दिया जाए मुसलमानों, अबू बकर आए तो सदाकत के ताजदार बन गए, उमर आए तो अदालत के ताजदार बन गए, उस्मान आए तो सखावत के ताजदार बन गए, अली आए तो शुजाअत के ताजदार बन गए। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बेशक बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप थक चुके हैं है ना? हाँ ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि ये वक्त तकरीर का वक्त नहीं था, फिर भी मैंने सुनाने की कोशिश की। हकीकत में मेरे अलावा कोई खतीब होता ना तो दावे के साथ कहता हूँ 5 से 7 ही लोग बचते हैं, है ना जी। ये रब्बे कायनात का मुझ पर करम है कि मैं भारत में किसी भी जगह जाता हूँ ना, अगर 100 का मजमा है तो बहुत चले जाते हैं जब 5 लोग। आप सारी वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं।
सकते हैं। अल्लाह ने वो मलका दिया है, वो बोलने का तरीका दिया है। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे, जनाब हनीफ साहब और जिन लोगों ने आज के इस जलसे का इनकाद किया, अल्लाह उनके इस इनकाद करने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सब पर रहमतों की बरसात अता फरमाए। एक अकबरपुर पर बरकतों और रहमत। घर के कब्र के मुर्दे भी सलाम का जवाब देते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हदीस रसूल सुनो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुजरा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आम मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं फिर से सलाम करता हूँ, देखता हूँ अकबरपुर वालों दोबारा जवाब देते हो कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ मीरे कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्रोग्राम में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, ये वक्त तकरीर का नहीं है ना? अब बताएं, लगभग 2:40 के करीब हो चुका है। इस वक्त तकरीर अगर हम करेंगे भी तो आप समझेंगे क्या, है ना? जहन भी हाजिर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, है ना? 10-15 मिनट सुन सकते हैं? कितना देर सुनेंगे? 5 मिनट? जी हाँ, इंशाअल्लाह ताला मैं कम वक्त में गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार माहौल लोगों ने कितना गंदा कर दिया है, मुआशरे को किस तरीके से गड़बड़ कर दिया है, मैं उसी से शुरुआत करूंगा। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरे नूर पर इतनी कम उम्र में भारत की ज़मीन का सफ़र करने वाला नात खां। जानते हो, हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं। हम मसलके आला हजरत पर अपना अकीदा, अपना ईमान रखते हैं। और शहनवाज गोंडवी ने आज ये साबित कर दिया कि हम पढ़ने को पाए ना पाए, मगर हम मसलके आला हजरत का तराना। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में, इनकी तरक्की में खूब खूब बरकत अता फरमाए। मिंबर नूर पर शहंशाह तरन्नुम कारी अशरफ रज़ा कादरी, और जानते हो हमारे बीच एक नौजवान आलिम दीन जिसने सोशल मीडिया के जरिए आज पूरी दुनिया में अपने नाम को कमाया, आलिम नौजवान
हजरत मौलाना फतेह मोहम्मद अलीमी साहब जो डायरेक्टर हैं शहबाजिया एजेंसी के, मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात उनके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। हजरत मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम अकबरपुर की ज़मीन पर ये मेरी पहली हाजिरी नहीं है, मैं कई मरतबा यहाँ आ भी चुका हूँ। वहाँ पर हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन मोइन मियाँ साहब के वहाँ पर करबला के ताल्लुक से गुफ्तगू करने के लिए, और मैं इस अंबेडकर नगर में नया नहीं हूँ, ठीक है। ये आपके लिए, आपके मोहल्ले के लिए नया हो सकता हूँ। मुझे टाइम गलत दिया गया, बार बार फोन किया जा रहा था कि आपको पहले तकरीर कराई जाएगी। मैं चंपारण बिहार रात में था, वहाँ से तकरीर करके यहाँ आया हूँ। अब बताएं, आदमी को आराम करने का वक्त मिल जाता ना। मुझे पता होता कि 2 बजे बिठाएंगे तो मैं घर से 12 बजे निकलता आराम से सो के, है ना। लेकिन कमेटी वालों का मामला अल्लाह ही जाने। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ के लोगों पर रहमतों की बरसात अता फरमाए, यहाँ के लोगों पर बरकतों की बरसात अता फरमाए, सबको इत्तफाक व इत्तेहाद के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार हम गरीबों के गमगुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, ये मोहल्ला अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको पैगाम दूं, मैं आपको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर पैगम्बर इस्लाम की आमद का प्रोग्राम रखा गया, जश्न ईद मिलादुल नबी का टाइटल दिया गया। मगर ए मुसलमानों, आज हमारी कौम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, हमारी कौम ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। आज कौम को अगर नाच और गाने की दावत दी जाती है तो हमारी कौम के लोग पूरी पूरी रात अपनी बर्बाद करने पर आमादा होते हैं। मगर जब पैगम्बर इस्लाम के जिक्र के नाम पर दावत दी जाती है तो ए मुसलमानों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुर्सियां किस तरीके से खाली है। हकीकत में अगर आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर ना ये कह दे कि आज पूरी रात जो बैठेगा उसे 10,000 का लिफाफा मिलेगा, तो हकीकत में पूरी रात लोग बैठने पर आमादा हो जाएंगे। आज हमारी कौम ने अपनी इज्जतों का जनाजा किस अंदाज से निकाला है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। नबी की आमद का महीना है, पैगम्बर इस्लाम की अजमत और रिसालत के नाम पर प्रोग्राम रखा गया था। इस बुनियाद पर रखा गया था कि अब्दुल्लापुर की जमीन के मुसलमान आएंगे, उनको कुरान की तालीम के बारे में बताया जाएगा, पैगंबर की आमद के बारे में बताया जाएगा, नबी आखिरुज़ ज़मान की शान के बारे में बताया जाएगा, मेरे आका पैगंबर इस्लाम का मकाम और मर्तबा क्या है, आज इस गांव, इस कस्बे, इस मोहल्ले के लोगों को बताया जाएगा। मगर हमारी कौम ने अपनी इज्जतों का जनाजा किस अंदाज से निकाला है। अगर इसी अकबरपुर की जमीन से ए मुसलमानों 20-25 किलोमीटर की दूरी पर, यानी आप टांडा को रख ले या जलालपुर को रख ले, अगर इतनी दूरी पर ना अगर किसी आवारा डांसर या लड़की का प्रोग्राम हो जाए तो हमारी कौम के लोग वहां तक सफर करने पर आमादा हो जाते हैं। रात की तारीकी को नहीं देखा जाता है, बरसात को नहीं देखा जाता है, तूफान को नहीं देखा जाता है। मगर ए मुसलमानों, जब इसी भारत की जमीन पर हमारी आबरू को लूटा जाता है, हमारे वकार को मजरू किया जाता है, हमारी इज्जतों का जनाजा निकाला जाता है, तो मुसलमान कहता है निसार एवं निजामे, आज भारत की जमीन पर हमें सताया जा रहा है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू किया जा रहा है। निसार अहमद निजामी, आखिर ऐसा क्यों है? याद रखो मुसलमानों, आज जो तुम भारत की जमीन पर सताए जा रहे हो, जो तुम्हारा वकार मजरू किया जा रहा है, ये तुम्हारे गंदे आमाल की बुनियाद पर तुम सताए जा रहे हो। जिस दिन पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दोगे, दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, मैं सिर्फ जबरदस्ती तकरीर कर रहा हूँ, आपको पता होगा ना। हाँ, क्योंकि इस नहीं हटाइए, हाँ,
हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है कि आज हम और आप ना इस अब्दुल्ला और अकबरपुर की ज़मीन पर आए हुए हैं पैगम्बर इस्लाम का मीलाद मनाने के लिए, नबी आखिरुज़ ज़मा का जिक्र सुनने के लिए। ए मुसलमानों, में आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों, रब्बे कायनात ने अगर आज दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। नमाज मिली तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली वफेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक के मुसलमानों, रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान भी किया है तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया। मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़मा आतैनाका व कुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है। इसलिए कि रब्बे कायनात हम गुनहगारों के मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीनो जमा को पैदा न करता, मैं मकीनो मका को पैदा न करता, मैं लौहो कलम को पैदा न करता, मैं चांदो सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात जमातात को पैदा न करता, मैं हैवानात मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर बरेली के ताजदार की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नबी नबी हमारा, नबी हमारा, नबी हमारा, नबी हमारा। आवाज बढ़ाइए भैया। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। हज़रत मोहतरम, इस रिवायत से पता चला कि हकीकत में मुसलमानों, रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान किया है तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। रब्बे कायनात ने अपने आप को अल्लाह तस्लीम कराया है तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। मगर ए मुसलमानों, आज दुनिया का वजूद देख लो, कायनात का जर्रा जर्रा पैदा किया गया ना तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। आज जो गुफा की औलाद पैगम्बर इस्लाम की अजमत और रिसालत पर उंगलियां उठाते हैं, हकीकत में वो लोग भी पैदा हुए हैं तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। मैं आप तमामी हजरात को पैगाम देना चाहता हूँ मुसलमानों, जब नबी की अजमत और रिसालत पर कोई उंगलियां उठाए, पैगम्बर इस्लाम के वकार को मजरू करने की कोई बात करे तो याद रखो मुसलमानों, मैंने सुना कि अकबरपुर की जमीन पर लोग नमाज़े रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर ये मोहब्बत का दावा बिल्कुल नहीं करते। अगर नमाज़े रसूल से मोहब्बत का दावा करते ना तो आज उनके नाना का के जिक्र की महफिल को सजाया गया था। अगर उनके दिल में मोहब्बत होती तो नाना के लिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने सर को कटाया था तो एक रात मुसलमान जहां देने के लिए कुर्बानी पेश कर देता। मगर ए मुसलमानों, ये मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ जबानी है। हकीकत में जो नबी से मोहब्बत करता है वो नबी पर अपनी जान दे देता है, क्योंकि शायर कहता है मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद।
है ना? तो हजरत जिंदाबाद। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तुम सच्चे हुसैनी होते ना तो ये अपने आप में इस महफिल को छोड़कर भागते रहे, बल्कि हुसैनी वो होता है कि करबला की जमीन पर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की तारीख को उठाता है कि करबला की जमीन पर नवासे रसूल ने किस तरीके से दीन मुस्तफा की हिफाजत किया था, किस तरीके से कुरान की तिलावत किया था, किस तरीके से ए मुसलमानों अपने नाना जान के उम्मतियों को मैसेज दिया था। मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ मुसलमानों, अगर हुसैनी होगे ना तो इसके बाद जब जलसे में जाओगे तो नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल को छोड़कर नहीं भागोगे, बल्कि अपना ईमान और अकीदा मजबूत करोगे कि आज की जो महफिल सजाई गई है ये किसी और की महफिल नहीं बल्कि हुसैन इब्न अली के नाना की महफिल सजाई गई है। आओ मैं आपको बताता चलो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत का दावा करने वालों, बार बार शोरा से कहा जा रहा था ना कि हुसैन इब्न अली की शान में नातिया कलाम पढ़ो, उनकी शान में मनकबत पाक पढ़ो। मैं कहता हूँ मुसलमान, सिर्फ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र करने के पहले हकीकत में पैगंबर इस्लाम की तारीख उठा कर दे। आज इमाम हुसैन को जो मकाम मर्तबा मिला है ये किसी और की देन नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आओ मैं आपको बताता चलो, नवासे रसूल इमाम हुसैन की जब विलादत बासआदत हुई, इमाम हुसैन जब मदीना की जमीन पर पैदा हुए हैं, नवासे रसूल की आमद पर हकीकत में मुसलमानों पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हो जाती है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग बेदर्दी के साथ शहीद कर देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को खबर हो चुकी है कि नवासे रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब को पता चल चुका है कि नवासे रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को मालूम पड़ चुका है कि नवासे रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। यहाँ तक कि फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चल चुका है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा। उनकी वालिदा माजिदा सज्जदतुन निसा फातिमा ज़हरा को पता चल चुका है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। मगर ए मुसलमानों, अकबरपुर की जमीन पर रहने वालों, कोई भी शख्स ये साबित नहीं कर सकता है कि पैगंबर इस्लाम ने या हजरत सज्जदा फातिमा ने या हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने या इमाम हसन मुज्तबा ने कभी भी मौला की बारगाह में हाथों को उठा करके दुआ किया हो कि रब्बे कायनात तू हुसैन इब्न अली के ऊपर से इम्तिहान को हटा ले। बल्कि ए मुसलमानों, नबी ने जब दुआ किया है, सज्जदा फातिमा ने जब दुआ किया है, हजरत अली ने जब दुआ किया है, तो यही दुआ किया है कि ए रब तबारक व तआला, जब मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो उसे सब्र अता करना, उसे सब्र और इस्तकामत के दामन से वाबस्ता रखना। ए मुसलमानों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर अकबरपुर के किसी मुसलमान को पता चल जाए कि टांडा के चौराहे पर या जलालपुर के चौराहे पर उसके बेटे को मार दिया जाएगा, उसके बेटे को फांसी दे दी जाएगी, तो अगर टांडा या जलालपुर देखेगा ना तो आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाएंगे, कलेजा पास पास हो जाएगा, मरने से पहले उसको अटैक आ जाएगा, वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मगर कुर्बान जाओ हजरत अली की ताकतों को पर, कुर्बान जाओ फातिह खैबर के सब्र इस्तकामत पर। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, एक दिन का मामला है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जानते हो मुसलमानों, अपने आप में मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन से सफर करके जंग सिफ़ीन की तरफ जा रहे हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का काफिला एक मैदान में पड़ाव डालता है। हजरत अली एक साइल से पूछते हैं, ए साइल ये बता इस मैदान को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था इस मैदान को मैदान नैनवा कहा जाता है। हजरत अली ने पूछा था क्या इस मैदान को कुछ और भी कहा जाता है? कहने वालों ने कहा था हाँ, इस मैदान को करबला कहा जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंखों से आंसू के कतरात जारी हो गए। हजरत अली ज़ारों कतार रोने लगते हैं, आंखों में आंसू के कतरात आ गए। ए मुसलमानों, हजरत अली ने पूछा था ए शख्स ये बता वो जो नहर दिख रही है उस नहर को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था उस नहर को नहर फुरात कहा जाता है। हजरत अली की आंखों में आंसू के कतरात आ गए थे। हजरत अली जब रोना शुरू किए ना तो साथियों ने पूछा था ए अली, जब मदीना से चले थे तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अली, जब मदीना से चले थे तो तेरे चेहरे पर अपने आप में मुस्कान थी। अली, आखिर इस मैदान में आने के बाद हो क्या गया है? तेरे आंखों से आंसू के कतरात क्यों जारी है? तेरे आंख से आंसू क्यों गिर रहे हैं? हजरत अली के दर्द को सुनो मुसलमानों, फातिह खैबर के सब्र इस्तकामत पर सलाम करो मुसलमानों। हजरत अली ने रोते हुए कहा था ए मेरे प्यारे साथियों सुनो सुनो, एक दिन की बात है, मैं पैगंबर इस्लाम की बारगाह में था। नबी आखिरुल ज़माने इरशाद फरमाया ए अली, तेरे बेटे हुसैन को, मेरे नवासे हुसैन को करबला
करबला के मैदान में मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग बेदर्दी के साथ शहीद करेंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए आंखों में आंसू के कतरात को जारी करते हुए अपने साथियों से कहते, ए मेरे प्यारे साथियों सुनो सुनो, यही वो मैदान है जहां मेरे बेटे हुसैन को, इब्ने अली हुसैन को बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा। यही वो जगह है जहां पर खानदान अहले बैत के कजाबे रखे जाएंगे। यही वो जगह है जहां खानदान अहले बैत के लोगों का खेमा लगाया जाएगा। मेरा बेटा हुसैन इसी करबला के मैदान में अपनी जान की कुर्बानी को पेश करेगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत अली कहते हैं, ए मेरे प्यारे साथियों सुनो सुनो, वो जो तुम अपने आप में जो चश्मा देख रहे हो ना, जो अपने आप में तुम नहर देख रहे हो ना, उस पर इस तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी, इस तरीके से अपने आप में कानून लगाया जाएगा, इस तरीके से पहरा लगाया जाएगा। कहा जाएगा कि अगर इस नहर से कोई सुअर पानी मांगे तो उसे पिला दो, कुत्ता पानी मांगे तो उसे पिला दो, मगर खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागों को एक कतरा पानी ना देना, एक बूंद पानी ना देना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के तमाम वाक़यात को बयान कर रहे हैं। मगर ए मुसलमानों, दूसरा बाप होता तो मौला की बारगाह में हाथ उठाकर कह देता, रब्बे कायनात मेरे बेटे के ऊपर से इम्तिहान को हटा ले, मगर वो दामादे पैगंबर है, असनैन करीमैन के वालिदे माजिद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला से मौला की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर यही दुआ करते हैं, रब्बे कायनात मेरा बेटा हुसैन जब इस जमीन पर पहुंचे तो उसे सब्र अता करना, उसे सब्र और इस्तिकामत के दामन से वाबस्ता रखना। ए मुसलमानों, हजरत अली ने सब्र की दुआ की, पैगंबर इस्लाम ने सब्र की दुआ की, सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा ने सब्र की दुआ की। अगर ये लोग दुआ कर देते ना तो रब्बे कायनात हुसैन इब्ने अली के ऊपर से इम्तिहान को हटा लेता। मगर नबी आखिरुज़्ज़मा अपनी उम्मत के लोगों को पैगाम देना चाहते थे, अपनी उम्मत के लोगों को मैसेज देना चाहते थे, ए उम्मत मुहम्मदिया में जिंदगी बसर करने वालों सुनो, ये जो मेरा खानदान दुनिया में आया है सिर्फ पीरी मुरीदी करने के लिए नहीं आया है, सिर्फ नजराना उसूलने के लिए नहीं आया है। जब मेरा खानदान आया है, जब दीने मुस्तफा के वकार को मजरू किया जाएगा, शरीयत के वकार को जब नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी, कुरान की तालीम को बदनाम किया जाएगा, तो मेरे खानदान के चश्मो चिराग अपने सर को कटाकर दीने मुस्तफा की हिफाजत करते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बंद कर दिया जाए भैया, थक गए ना आप हजरात, थक गए हैं? नहीं, अगर थक गए हो तो बंद कर दें, है ना? टाइम है जी। हाँ, हजरात मोहतरम, आओ मैं आपको मैसेज देता हुआ चलो। ये जो इमाम हुसैन का जुमला लाया ना, इस बुनियाद पर जब से मिंबर पर बैठा हो हर कोई इमाम हुसैन का दम रख रहा है, मगर हुसैन इब्ने अली जैसा किरदार लाओ मुसलमानों, उनका जैसा तरीका अपने अंदर लाओ मुसलमानों। आओ मैं आपको बताता चलो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की तारीख उठाओ। नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो ए मुसलमानों, नबी ने सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार किया है तो हम गुनहगारों से प्यार किया है। और जो लोग कहते हैं ना कि नबी आखिरुज़्ज़मा का मीलाद कहां से साबित है, आओ मैं उन लोगों को भी पैगाम देता हुआ चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी का वो पहलू आपको बताता चलो। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने ज़मीन और ज़मा से पहले, मकीन और मका से पहले, लौह कलम से पहले, चाँद और सूरज से पहले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस शय को पैदा किया। अब मुसलमानों, नबी खुद अपना मीलाद पढ़ रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर, रब्बे कायनात ने ज़मीन और ज़मा से पहले, मकीन और मका से पहले, लौह कलम से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। और ए मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस नूर को एक खास मकाम में रखा गया। उस नूर को जब एक खास मकाम में रखा गया तो उस नूर ने जब अल्लाह की रजा हासिल करना चाहा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहा, तो जानते हो सबसे पहले उस नूर ने किस काम को अंजाम दिया। उस नूर ने अल्लाह की रजा के खातिर सबसे पहले 2 रकात नमाज
नफल का एहतमाम किया है। मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम की अजमत पर कुर्बान जाओ। अभी नबी के नूर को पैदा किया गया है, अभी ना जमीन को बनाया गया है, अभी ना आसमान को पैदा किया गया है। नबी आखिरुज़्ज़मा अगर अपने आप में रब को राजी करने के लिए आगे बढ़ते तो सबसे पहले मुसलमानों अपने आप में 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम करते हैं। आज अकबरपुर की जमीन पर दम भरने वाला हुसैन इब्ने अली से, पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का दावा करने वाला हकीकत में नमाजों पर तर्क करता हुआ नजर आता है। हफ्ते में एक जुमा भी आता है ना, तो जुमा के दिन उसी वक्त मस्जिद में दाखिल होता है जब इमाम मिंबर पर खुतबा लेकर पहुंच जाता है। हकीकत में हमारी कौम के लोगों ने आज नमाज पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज हमारे घरों में मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। आफात पंजाब हमारे घरों में नाजिल होती हुई नजर आ रही है। याद रखो मुसलमानों, जिस दिन तुम नमाजों की पाबंदी करने लगोगे, जिस दिन से तुम कुरान की तिलावत करने लगोगे, दावे के साथ कहता हूँ कितनी भी मुसीबतें होंगी, कितनी भी बलाएं होंगी, अल्लाह नमाज के सदके, कुरान की तिलावतों के सदके हमारे घरों से बलाओं को दूर फरमाकर रहमतों की बरसात। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अकबरपुर वाले ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ नाच सुनना पसंद करते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा है भैया? हाँ हाँ जी जी हाँ, तो जागे थे यार, तो 1 ही बजे तक चलाना चाहिए था। हम लोगों को भी परेशान किया जाता है। हजरत मोहतरम, आओ मैं आपको बताता चलो, आपको मैं पैगाम देता चाहता हूँ। ए मुसलमानों, आओ नबी आखिरुज़्ज़मा की अजमत को देखो। हकीकत में नबी आखिरुज़्ज़मा ने